एक डॉक्टर जिसका नाम है सरफराज शेख, अदालत है और जज ये कह रहा है कि तुम्हारी डॉक्टरी का लाइसेंस हम जब्त करते हैं, और वो डॉक्टर कह रहा है कि मैं बेगुनाह हूँ। तो क्या है ये कहानी आखिर? क्या वो डॉक्टर सही में बेगुनाह है या नहीं है? और अगर है भी तो उसने गुनाह क्या किया है जो उसका डॉक्टरी का लाइसेंस अदालत ने जब्त कर ली? ये जानने के लिए तो आपको ये कहानी पूरी सुननी होगी, जिसका नाम है किडनी रैकेट। कहानी शुरू करने से पहले मेरा इंट्रोडक्शन। मैं हूं आपकी होस्ट हफ्सा और आप देख रहे हैं हिंदी क्राइम स्टोरीज बाय हफ्सा यूट्यूब चैनल। और ये कहानी है दानिश और दहाब की। दानिश एक प्राइवेट डिटेक्टिव है और दहाब उसका असिस्टेंट जरूर है, लेकिन वो इंसान नहीं है, वो एक उसका पेट बिल्ला है जो उसकी मदद करता है उसके डिटेक्टिव केसेस को सॉल्व करने में। तो ये कहानी ऐसी है कि डॉक्टर सरफराज के पास एक पेशेंट आता है जिसको अपेंडिक्स की शिकायत होती है और अपेंडिक्स का उसका ऑपरेशन करना पड़ता है। तो उसका ऑपरेशन हो जाता है अच्छे से, लेकिन ऑपरेशन के बाद भी वो दर्द की शिकायत करता है। वो कहता है कि मेरे पेट में फिर दर्द हो रहा है। तो डॉक्टर सरफराज कहते हैं कि वैसे तो ऑपरेशन बराबर हुआ है तुम्हारा, पता नहीं क्या कुछ प्रॉब्लम ना कुछ रह गई हो, कुछ प्रॉब्लम हो गई हो, तो एक बार एक्सरे करा के देख लो। और जब एक्सरे करा के देखा जाता है तो डॉक्टर शॉक्ड हो जाते हैं कि उसकी एक किडनी गायब रहती है। तो डॉक्टर सरफराज खुद ही शॉक्ड हो जाते हैं कि बोलते ये ऐसे कैसे हो गया, जब ऑपरेशन से पहले मैंने सोनोग्राफी भी किया था और उसकी एक्सरे भी निकाला था, तो सोनोग्राफी में भी और एक्सरे में भी उसकी दोनों किडनियाँ थी ये इंसान की। तो अचानक ऑपरेशन के बाद वो कैसे एक किडनी गायब हो गई? अगर पहले से वो एक किडनी पे होता तो मालूम रहता ना, तो मालूम पड़ जाता ये हुआ तो कैसे हुआ। तो डॉक्टर बहुत शॉक्ड हो जाते और वो शॉक्ड होके उस पेशेंट से, जिसका नाम रहता रफीक पटेल, तो उसको कहते कि देखिए मैं बहुत शॉक्ड हूँ, लेकिन ऐसा हो गया है ना तो सोनोग्राफी में और ना ही एक्सरे में आपकी एक ही किडनी बता रहा है, पता नहीं आपकी एक किडनी कैसे और कहाँ चली गई, ये खुद समझ में नहीं आ रहा हमारे। तो वो जो पेशेंट रहता ना रफीक, वो एकदम गुस्से में आ जाता, बोलता डॉक्टर तू ही चोर है, तूने ही मेरी किडनी लिया है, तूने ऑपरेशन किया था, यानी तूने लिया है, तूने मेरी किडनी चुरा के बेचा, मैं तेरे ऊपर केस कर दूंगा। और वो डॉक्टर केस कर देता है वो पेशेंट रफीक डॉक्टर सरफराज के ऊपर केस कर देता है। और जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर रहता है वो ये कहता है कि अदालत में ये दलील पेश करता है कि जब ऑपरेशन से पहले की रिपोर्ट में उसकी दोनों किडनियां थी और ऑपरेशन के बाद ही वो दोनों किडनियां गायब हो गई, और ऑपरेशन इसी डॉक्टर ने किया है, डॉक्टर सरफराज ने। तो इसका मतलब यही है कि यही डॉक्टर ने उसकी एक किडनी निकाल ली ऑपरेशन के दौरान। और इसीलिए और जो डिफेंस लॉयर रहता है वो कुछ भी अब कह ही नहीं पाता, क्योंकि उसके पास डिफेंस करने के लिए कुछ होता ही नहीं डॉक्टर सरफराज को, और इसीलिए अदालत डॉक्टर सरफराज का लाइसेंस जब्त कर देती है। अब डॉक्टर सरफराज बहुत ही परेशान हो जाता है कि आखिर वो करे तो क्या करे। तो तभी उसे दानिश, क्योंकि काफी मशहूर डिटेक्टिव है, इसीलिए उसे दानिश का ख्याल आता है। और वो दानिश वो जाके एक इंस्पेक्टर रहते हैं, इंस्पेक्टर यासिर खान, वो दानिश को काफ़ी करीबी दोस्त रहते हैं। तो वो डॉक्टर जाके इंस्पेक्टर यासिर खान से दानिश का मोबाइल नंबर लेकर दानिश से कांटेक्ट करते और दानिश को मिलने के लिए घर पर बुलाते और दानिश को ये सब बातें बताते। तो और दानिश को वो कहते कि देखिए मैं बेगुनाह हूँ, मैंने ये सब नहीं किया। तो दानिश कहता है कि मुझे देखिए, आप अगर बेगुनाह हैं तो मैं आपको इंसाफ जरूर दिलाऊंगा। हाँ, तो बोलता है मैं आपको जरूर इंसाफ दिलाऊंगा, आप फिक्र मत कीजिए, अब ये केस दानिश और दहाब के हाथ में है और मैं और दहाब मिलकर आपको इंसाफ जरूर दिलाएंगे। तो वो सरफराज पूछता दहाब कौन है? तो बोलता ये क्या है मेरे साथ आया हुआ, मेरा बिल्ला। तो बोलता ये आपके साथ बिल्ला ये केस लड़ता है? तो बोलता हाँ, ये भी डिटेक्टिव है। तो बोलता अच्छी बात है। हाँ बोले वो कहता हाँ, तो ये है वो वंडर कैट जिसके बारे में मैंने सुना हुआ हूँ।
तो कहता हाँ यही है वो वंडर कैट, दानिश कहता है। उसके बाद दानिश कहता है आप फिक्र मत कीजिए, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा आपको बेगुनाह साबित करने की, और अगर आप बेगुनाह है तो मैं आपको इंसाफ जरूर दिलाऊंगा। उसके बाद दानिश सोचता है कि अगर किडनी चोरी उस आदमी की हुई है तो इसका मतलब तो यही है कि उस हॉस्पिटल में किडनी का रैकेट चल रहा है, किडनी बेची जा रही है। तो अगर बेची, लेकिन पहले कंफर्म होना चाहिए कि किडनी सही में बेची जा रही है या नहीं, या किसी इंसान के या किसी की पर्टिकुलर किसी एक इंसान की उस आदमी से, रफ़ीक से दुश्मनी थी कि उसकी किडनी निकाल ली गई। तो इस बारे में कंफर्म करने के लिए दानिश क्या करता है, उस हॉस्पिटल में जाता है और कहता है कि अभी जो हाल ही में यानी एक हफ्ते में जिनका भी पेट का ऑपरेशन हुआ है उनके एक्सरे और सोनोग्राफी की रिपोर्ट मुझे चाहिए। तो वो लोग कहते हैं कि नहीं हम नहीं दे देंगे, ये कॉन्फिडेंशियल रहता है, हम ऐसा किसी को भी नहीं देंगे। हॉस्पिटल वालों को दानिश बहुत रिक्वेस्ट करता है तो भी वो लोग नहीं देते। तो अब दानिश क्या करता है, वार्ड बॉय जाता रहता है, उससे पूछता है ये रिपोर्ट्स रखी कहाँ पे जाती है सब पेशेंट्स की। तो वो वार्ड बॉय बताता है कि देखो उधर रिकॉर्ड रूम है, वहाँ पे रखते हैं। अच्छा, तो ऐसी 100 रुपये देके उससे पूछ लेता है। उसके बाद दानिश क्या करता है, दहाब को के गले में एक मिनी कैमरा लगाता है उसके बेल्ट में, और उसकी खिड़की में से, वो जो रिकॉर्ड रूम रहता है ना, उसकी खिड़की में से दहाब को बोलता है दहाब तुम अंदर जाओ और सारी फाइल्स के ऊपर जाओ, और जो फाइल्स पे मेरे को उस कैमरे में से, यानी जो उसका कैमरा रहता है वो मोबाइल में दानिश को दिखता रहता। तो दानिश कहता है जैसे जो फाइल मुझे लगेगा कि ये अभी की है उस फाइल को तुम मुंह में पकड़ के लेके आना। तो दहाब जाता है उस रिकॉर्ड रूम के अंदर और जाके एक एक फाइल को गिराता है, और कैमरे में से उसके जो गले में लगा रहता है, दानिश बाहर देखता रहता है, और वो मुंह में पकड़ पकड़ के एक हफ्ते की जितनी भी फाइल्स रहती है वो उठा उठा के लाके दानिश को देता है, और वो फाइल्स देख के दानिश शॉक्ड हो जाता है। तो ऐसा क्या था उन फाइल्स में कि दानिश उसे देख के शॉक्ड हो गया? क्या है वो रिपोर्ट्स में, ये जानने के लिए तो आपको इस कहानी का अगला पार्ट देखना होगा। और इसी तरह की क्राइम स्टोरीज को देखने के लिए तो दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए आप मेरे चैनल को, जिसका नाम है हिंदी क्राइम स्टोरीज बाय हफ्सा, और मैं हूं आपकी होस्ट हफ्सा। और मेरे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी क्राइम स्टोरीज कैसी लगती है। और मैं आपको बता दूं मेरे 2 और स्टोरीज के चैनल हैं, एक का नाम है हिंदी हॉरर स्टोरीज बाय हफ्सा, और एक का नाम है हिंदी फैंटेसी स्टोरीज बाय हफ्सा। और उन दोनों चैनल्स की लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो एक पे तो मेरी हॉरर स्टोरीज होती है, और एक पर होती है फैंटेसी स्टोरीज का जो चैनल है उस पर होती है अरेबियन नाइट्स की स्टोरीज को मैं बिल्कुल एक नए अंदाज में पेश कर रही हूँ, यानी अलिफ लैला की स्टोरीज एक नए अंदाज में। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाएं, उन चैनल्स को भी देखें और उन स्टोरीज से भी एंटरटेन हो, और उन चैनल्स को भी सब्सक्राइब कर लें। अच्छा दोस्तों, मैं चलती हूँ, फिर मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में इंशाल्लाह इस कहानी का अगला पार्ट लेकर, जिसका नाम है किडनी रैकेट। अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखना।